हाय। मूवीज रिकैप हिंदी हेयर। आज मैं एक एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्मॉल टाउन, जो कि एक ड्रामा फैंटेसी सीरीज ट्वाइलाइट जोन का पार्ट है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है टीवी न्यूज़ रिपोर्ट के साथ कि टाउन की मेयर ट्रीना ग्रैंट की मृत्यु हो चुकी है और सब उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हैं। मेयर ट्रीना ग्रैंट ने ही इस टाउन को एक फ़ायदेमंद टूरिस्ट स्पॉट बनने में मदद की थी, पर नया मेयर जॉन कॉनली हाईवे को चौड़ा करने के पक्ष में था, जिससे टाउन हाईवे से अलग हो जाता। कॉनली को उस टाउन के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मेयर इलेक्शन जीत के नहीं बना था, बल्कि टाउन के उत्तराधिकारी कानून की वजह से बना था। सीधा एक साल बाद लिटिल टाउन बहुत बुरे हालात में है। कम टूरिस्ट आने की वजह से ज़्यादातर टाउन के लोग बहुत गरीब हो चुके थे। सिर्फ मेयर कॉनली ही खुश था, क्योंकि वो टाउन के बैंक का मालिक था और फ्लैशी स्पोर्ट्स कार चलाता था। ट्रीना का पति जेसन ग्रैंट अब चर्च की छत पर रहता था और चर्च में ही काम करता था। इमिलियो नामक बच्चा जेसन के लिए सामान लाता था और उसे टाउन के मेयर की फनी ड्राइंग्स दिखाता है। एमिलियो उससे पूछता है कि तुम चर्च में क्यों रहते हो, तो जेसन बताता है कि वो अभी भी अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी है, इसलिए वो अपने घर में नहीं चर्च में रहता है, क्योंकि वो भगवान के पास रहना चाहता था। उसी दिन जेसन चर्च के पुजारी मिशेल से चर्च की सफाई करने की परमिशन मांगता है। सफाई करते हुए जेसन को टाउन का एक लार्ज मॉडल मिलता है और वो उसे अच्छे से सेट करता है। जेसन मॉडल का स्विच ऑन करता है और मॉडल की सभी बिल्डिंग्स जलने बुझने लगती हैं। जेसन उस मॉडल की डिटेलिंग देख के उस पर मोहित हो जाता है, पर वो हैरान हो जाता है जब वो चर्च में अपनी जैसी एक फिगर देखता है। जेसन उस मॉडल की चर्च पे पानी स्प्रे करके उसे साफ करने की कोशिश करता है, पर अचानक से रियलिटी में भी बाहर बारिश होने लगती है। अगले दिन सुबह जेसन ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट जाता है, जो कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस है और एमिलियो की माँ भी है। वहाँ पर दो लोग बात कर रहे होते हैं कि कल कितनी अजीब बात हुई कि बारिश सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही हुई, और वो भी थोड़ी सी जगह पर ही। जेसन एमिलियो और एना को बातें करते हुए सुनता है कि उन्हें कल रेस्टोरेंट को पेंट करना है। जेसन चर्च वापस जाके पोस्टर निकोलस की नेल पॉलिश लेके मॉडल पर डाइनर को पेंट कर देता है। अगले सुबह पूरा टाउन देखता है कि रेस्टोरेंट पे पेंट हो चुका है। कोई नहीं जानता कि ये किसने किया। एना पहले ये देख के परेशान होती है, पर पूरे टाउन को खुश देख के खुश हो जाती है। और जेसन मन ही मन अच्छे काम करने की खुशी मना रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत को गड्ढे की वजह से गिरता हुआ वो उसकी मदद के लिए भाग के जाता है। वहाँ पर खड़ा बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हमने टाउन के मेयर को काफ़ी वक्त पहले रिक्वेस्ट की थी कि वो गड्ढे ठीक करवा दे, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जेसन टाउन का सजेशन बॉक्स ले जाता है, खुद ही सब ठीक करने लगता है। जेसन टाउन के मॉडल पर काफ़ी कुछ ठीक करता है। वो जितने भी गड्ढे और पेड़ के टुकड़े ठीक करता, वो सब रियल टाउन में भी ठीक हो जाता था। जेसन मॉडल की पावर टेस्ट करने के लिए वहाँ पर एक बोन भी रखता है, जिससे रियलिटी में भी स्ट्रीट पर लाइफ साइज बोन आ जाती है। टाउन के लोग ये सब देख के बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये सब मेयर कॉनली कर रहा है, क्योंकि टाउन में इलेक्शन होने वाले हैं। जेसन ये सब सुन के बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो मेयर से नफरत करता था। बहुत सोचने के बाद जेसन डिसाइड करता है कि वो अब साइन बोर्ड बनाएगा, यह घोषित करते हुए कि लिटिल टाउन पूरे अमेरिका का सबसे बढ़िया टाउन है, और मॉडल के कॉर्नर पर रखता है, जिसे देख के बड़ी संख्या में टूरिस्ट टाउन पे आने लगते हैं और टाउन फिर से खुशहाल होने लगता है। जेसन पोस्टर मिशेल की मीटिंग में जाता है, जहाँ पर वो इस रहस्यमयी मददगार के बारे में बात करती है, जिसे एल एडेंटे कहा जाता है। जेसन खुशी से अपने गोल्ड वेडिंग रिंग के साथ खेल रहा होता है। सब ये कहते हैं कि वह हेल्पर कोई और नहीं बल्कि मेयर कॉनली ही है, और कॉनली भी इस बात को मान जाता है, और गुस्से से भरा हुआ जेसन कॉनली से बदला लेने की प्लानिंग करता है और छोटा सा पत्थर मॉडल की कार पर फेंकता है। अगले दिन सुबह सब देखते हैं कि एक मीटियोर ने कॉनली की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कॉनली गुस्से में कहता है कि अगर किसी को कुछ पता है तो वो अभी बता दे, तो वो अमेलियो को हंसते हुए देखता है और उसकी नोटबुक छीन लेता है, जिस पर उसकी बर्बाद कार की ड्राइंग हुई थी। कॉनली उस पर चिल्लाने लगता है और एना भी बीच में आके अपने बेटे का बचाव करती है। कॉनली संभलता है और पूरे टाउन के सामने बहुत गर्मजोशी से स्पीच देने लगता है और खुद को एल एडेंटे कहता है, जिसे सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं, पर जेसन और भी गुस्सा हो जाता है। रात को जेसन मॉडल पर उसी वक्त एक मकड़ी रख देता है, जिस वक्त कॉनली बाहर घूमने निकलता है। बिल्डिंग साइज मकड़ी को देख के कॉनली बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जेसन पूरी तरह से संतुष्ट होकर उस मकड़ी को मॉडल से वापस उठा लेता है।
बुरी तरह से डरा हुआ कॉनली चारों तरफ देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन अमेलियो एक बहुत बड़ी मकड़ी दीवार पर ड्रॉ कर रहा होता है। कॉनली इसे देखता है और अमेलियो पर चिल्लाने लगता है। एना उसे गुस्से में कहती है कि अगर उसे उसके बेटे से कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे बात करे। एक दिन पोस्टर निशेल जेसन से टाउन में हो रहे अच्छे काम के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तब जेसन जोर देते हुए कहता है कि कॉनली वो रहस्यमय मददगार नहीं है। तब मिशेल उसे कहती है कि कोई भी बदल सकता है और अच्छा काम कर सकता है। तब जेसन कॉनली को डराना बंद करता है और दोबारा अच्छे काम करने लगता है। और लिटिल टाउन साइन में और भी लाइट्स ऐड कर देता है। ज़्यादा लाइट्स की वजह से साइन ज़्यादा चमकने लगता है पर साथ ही साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करता है और पूरे टाउन की लाइट चली जाती है। एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है। टाउन के लोग गुस्से में हैं कि कॉनली को सब ठीक करने के लिए कहते हैं। कॉनली कुछ कह नहीं पाता, सब लोग उस पर और चिल्लाने लगते हैं। कॉनली डर के चर्च से बाहर आ जाता है और अमेलियो को वॉल पर ड्राइंग करते हुए देखता है। कॉनली उसकी नोटबुक छीन लेता है, पूरे टाउन को दिखाते हुए कहता है कि ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है। लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं पर वो अभी भी कॉनली से कोई उपाय करने के लिए कहते हैं। कोई और रास्ता ना देखते हुए जेसन सामने आता है और कहता है कि ये सब वही कर रहा था और जोर देते हुए कहता है कि वो सिर्फ टाउन की हेल्प करना चाहता था क्योंकि कॉनली टाउन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साबित करने के लिए जेसन चर्च जाता है और मॉडल पर अपनी रिंग रखता है और मन ही मन अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। फिर वो मॉडल पर माचिस से छोटी सी आग लगाता है जिससे रियलिटी में भी स्ट्रीट पर बोन फायर आ जाती है। कॉनली और पुलिस ऑफिसर ये सब होते हुए देखते हैं और कॉनली के दिमाग में दुष्ट विचार आने लगते हैं। मॉडल की पावर से टाउन को वेगस में बदलने के बारे में सोचता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो मॉडल को ले ले। जेसन उनसे लड़ने लगता है जिसकी वजह से मॉडल को धक्का लगता है और बाहर अर्थक्वेक आ जाता है और मॉडल भी टूट जाता है। अगले दिन हम एना, अमेलियो, जेसन और पोस्टर निशेल को देखते हैं। जेसन कहता है क्योंकि अब मॉडल टूट चुका है तो वो टाउन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। पर उसकी वेडिंग रिंग मॉडल पे गिर गई थी और रियल लाइफ में वो काफ़ी बड़ी थी। वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी गोल्ड रिंग से टाउन को दोबारा ठीक किया जा सकता है। न्यूज़ रिपोर्टर कहती है कि ये आज तक के सबसे बड़े खोजे गए गोल्ड पीसीज में से एक है। यहाँ ख़त्म होता है ये एपिसोड। थैंक यू।